हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। देखो दोस्तों, प्रीवियस सेशन में हमने ओसीएम सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 में इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने मीनिंग ऑफ अ बिजनेस देखा था एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस डिस्कस किया था। नाउ इन टुडेस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। देखिए, ये जो सेशन है वो दो पार्ट में डिवाइड है, यानी कि बिजनेस के कितने ऑब्जेक्टिव्स है? दो ऑब्जेक्टिव्स है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ। राइट, देखो दोस्तों, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज मेकिंग प्रॉफिट, जो कि हमने बिजनेस की डेफिनेशन में देखा था। कोई भी बिजनेस करते हैं उसका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मोटिव क्या होता है? पैसा अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होगा जिसमें प्रॉफिट का मोटिव ना हो। अगर वहां पे प्रॉफिट का मोटिव नहीं है तो वो बिजनेस कहलाएगा ही नहीं। राइट, सो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस इज मेकिंग प्रॉफिट। more than one objectives are accepted due to awareness among customers, but nowadays लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं। ऑनलाइन आप देख रहे हो बहुत सारी चीजें, कॉम्पिटिटर्स, बहुत सारी चीजें मार्केट में आ गई है, जिसकी वजह से कस्टमर की यानी कि जो ग्राहक है उसकी अवेयरनेस, उसकी नॉलेज, प्रोडक्ट के बारे में उसका नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो आज की तारीख में, आज के डेट में अगर बिजनेसमैन चाहे कि मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर लूं तो वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसको प्रॉफिट के साथ साथ दूसरे ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर भी इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। दस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जिसमें से पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सेकंड वन दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ। राइट, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ एंड अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। राइट, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस, जिसमें पॉइंट नंबर 1 है प्रॉफिट। बिजनेस की डेफिनेशन में हमने देखा था एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कैरिड आउट विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड द बिजनेस। तो देखिए दोस्तों, कोई भी बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मोटो क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। Since a business is an economic activity, a reasonable return on invested capital must be obtained. दिस रिटर्न इज कॉल्ड द प्रॉफिट। यानी कि आप आपकी कॉस्टिंग के अलावा जो हमने फीचर्स ऑफ बिजनेस डिस्कस किया था, वहां पे बात किया था कि भाई कॉस्टिंग जो है उसमें कुछ मार्जिन ऐड करते हैं और मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी कि कस्टमर को जो प्राइस से सेल करते हैं उन दोनों के बीच में जो गैप होती है दैट इज द प्रॉफिट। यानी कि कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट मुझे 100 रुपीज आई और वो प्रोडक्ट में 150 रुपए में सेल कर रहा हूं, तो बीच में ये जो 50 रुपीज बचे हैं वो कंपनी का यानी कि मेरा प्रॉफिट है। अर्निंग ऑफ प्रॉफिट इज एसेंशियल नॉट ओनली फॉर द एग्जिस्टेंस बट ऑल्सो फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट कोई भी बिजनेस में जरूरी है, सिर्फ बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए नहीं, बट ऑल्सो फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। अगर आप आपके बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, मार्केट एक्सपांड करना चाहते हो, कस्टमर बेस बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है। प्रॉफिट इज मोटिवेटिंग फोर्स। कोई भी कोई भी कंपनी है उसके लिए मोटिवेटिंग फोर्स क्या है कि भाई प्रॉफिट हो रहा है। कोई कंपनी आपने ऐसी देखी जो लॉस मेकिंग कंपनी है? हाँ, थोड़े टाइम के लिए हो सकता है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक मे बी लॉस हो रहा है तो कंपनी सर्वाइव करेगी। पर कोई ऐसा बिजनेस, मैंने एक रेस्टोरेंट ओपन की है या तो कोई होटल या कोई दुकान ओपन की है जिसमें पिछले 15 साल से मैं लॉस कर रहा हूं, इज इट पॉसिबल? नहीं। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, ज्यादा से ज्यादा 3 साल, फिर क्या होगा? वो बिजनेस को वाइंड अप कर देंगे, बंद कर देंगे। जैसे मैंने फर्स्ट सेशन में ही आपको बताया था, नाउ यू आर द कॉमर्स स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है? आजू बाजू आपके सराउंडिंग में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसके ऊपर ध्यान रखना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, न्यूज रीड करने हैं। तो आप आपके सराउंडिंग में देखो तो बहुत सारी शॉप्स या प्रोविजन स्टोर या रेस्टोरेंट्स होते हैं जो कुछ टाइम तक चलते हैं फिर बंद हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? भाई उनको बिजनेस नहीं करना है, शॉर्ट टर्म के लिए उसने बिजनेस स्टार्ट किया था? नहीं। बिजनेसमैन जब भी बिजनेस स्टार्ट करता है उसका लॉन्ग टर्म का पर्पस होता है, लॉन्ग टर्म में उसके वहां से बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव होता है। बट ड्यू टू रिस्क फैक्टर जो कि हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था, उसको प्रॉफिट की जगह पे लॉस होता है।
तो वो लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस को सर्वाइव नहीं कर सकता। तो क्या कह रहे, प्रॉफिट इज द मोटिवेटिंग फोर्स, बैरोमीटर ऑफ द इफिशियंसी। जैसे स्टूडेंट्स की इफिशियंसी मेजर करनी है तो उसके मार्क्स उसके रिजल्ट है, उसी तरह कोई भी कंपनी कोई भी बिजनेस की इफिशियंसी आपको चेक करनी है तो उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है वो देखना पड़ेगा। एंड लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में लाइफ ब्लड यानी कि हमारी ह्यूमन बॉडी में ब्लड का इंपॉर्टेंस है। कोई भी बंदा ऐसा है, आप में कोई भी, हमारी बॉडी में ब्लड नहीं है तो हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो कंपनी में भी, बिजनेस में भी फाइनेंस यानी कि मनी, पैसों की उतनी ही इंपॉर्टेंस है। अब वो पैसा आएगा कहां से? प्रॉफिट से, राइट। सो प्रॉफिट इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस, जिसके बिना, जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्लड नहीं है तो उसकी डेथ हो जाएगी, सेम बिजनेस में अगर प्रॉफिट नहीं है, इनकम नहीं है, पैसे नहीं आ रहे तो बिजनेस भी लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव नहीं कर पाएगा और बिजनेस को बंद कर देना पड़ेगा। Nowadays, the concept of a reasonable profit is accepted instead of a maximum profit. कुछ साल पहले दोस्तों देखो तो क्या था कि भाई मैक्सिमम प्रॉफिट, मार्केट में बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जिसकी मोनोपोली थी, यानी कि वो प्रोडक्ट वो सर्विस प्रोवाइड करने वाली एक दो या तीन ही कंपनी होती है। अब वो क्या करेंगे कि भाई मैक्सिमम प्रॉफिट यानी कि उसके ऊपर 100 रुपए की कॉस्टिंग के ऊपर 500 रुपए 1000 रुपए भी वो चार्ज करते थे, यानी कि 400 रुपए 900 रुपए उनका प्रॉफिट हो गया। बट आज की डेट में आपको पता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट एक दो तीन नहीं, मल्टीपल कंपनीज प्रोवाइड करती है, यानी कि अगर आपको चीज महंगी लगेगी तो आप वहां से परचेज नहीं करोगे, उसके बाजू वाली दुकान से या दूसरी कंपनी की प्रोडक्ट परचेज कर लोगे। सो पुराने टाइम पे जो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्निंग का जो मोटिव था वो अब क्या चेंज हो गया है, इंस्टेड ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट नाउअडेज इट इज कन्वर्टेड टू रीजनेबल प्रॉफिट। देखो, प्रॉफिट के बिना लॉस करके या तो कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे सेलिंग नहीं होगा, प्रॉफिट तो अर्न करना ही है तो ही मार्केट में बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा। बट प्रॉफिट जो है वो रीजनेबल होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। बाय अर्निंग रीजनेबल प्रॉफिट अ बिजनेस यूनिट कैन बी एक्नॉलेज बाय द सोसाइटी। सोसाइटी, यहां पे बार बार वर्ड रिपीट हो रहा है, सोसाइटी, राइट। तो ये सोसाइटी क्या है? गोकुलधाम सोसाइटी तारक मेहता वाली? नहीं। सोसाइटी यानी बिजनेस के सराउंडिंग में आप, मैं, हम सब जो पीपल, लोग हैं, राइट, जो बिजनेस को बिलोंग करते हैं, बिजनेस से जुड़े हुए हैं। कोई भी बिजनेस है तो उसके कस्टमर कहां से आते हैं? सराउंडिंग के सोसाइटी से, वहां के एम्प्लॉय, फाइनेंसर, वो सभी चीज, यानी कि बिजनेस जो है वो सोसाइटी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। एंड कैन सर्वाइव इन द कंपटीशन फॉर लॉन्ग टर्म। तो जो भी बिजनेस अपने प्रॉफिट के बारे में सोचने के साथ साथ सोसाइटी के बारे में भी सोचता है, राइट, रीजनेबल प्रॉफिट अर्न करता है, वो मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करेगा। एक्नॉलेज बाय द सोसाइटी। देखिए, आप, मैं, हम सब देखते हैं कि भाई सपोज मार्केट में ऐसा है कि टाटा कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट कर लेंगे, परचेस करेंगे तो वहां पे उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया सी होगी। उसके सामने कोई पर्टिकुलर कंपनी की प्रोडक्ट है तो वहां पे मिलावट हो सकती है या लो या इंफीरियर क्वालिटी हो सकती है। अदरवाइज आप देखते हो कि भाई ये दुकान से परचेस करेंगे, जैसे नावेडेज सपोज बड़ौदा, गुजरात बड़ौदा की बात करें तो डीमार्ट के बहुत सारे स्टोर्स ओपन हुए हैं, तो वहां पे आपको अच्छी जेन्युइन क्वालिटी की चीजें माइनर रीजनेबल डिस्काउंट के साथ आपको अवेलेबल होगी। तो बहुत सारे लोग बाकी की ग्रोसरी आइटम की दुकान छोड़ के डीमार्ट से परचेस करते हैं, राइट। दैट मीन्स कि अगर आप बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं लेते हो और रीजनेबल प्रॉफिट अर्न करते हो तो मार्केट में लोग उसको एक्नॉलेज करेंगे। जैसे साहस एप्लीकेशन, जो आप ये वीडियो देख रहे हो, बहुत ही रीजनेबल रेट पे, जो स्टूडेंट सपोज ऑफलाइन सेशन का फीस बेयर नहीं कर सकते तो उनके लिए बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट पे साहस की एप्लीकेशन अवेलेबल है, जो कि आप साहस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, जहां पे सभी सब्जेक्ट के बेहतरीन वीडियोस अवेलेबल है। और उसकी कॉस्टिंग, अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हो तो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे आपको मिलता है, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट अवेल कर सकते हो। तो लोग क्या करते हैं, भाई नहीं, साहस की एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पे वीडियो देखो, एग्जाम पे टाइम पे सुपर रिवीजन सेशंस होते हैं, डेली लाइव सेशंस होते हैं, बहुत सारी चीजें आपको वहां पे मिलेगी। और कॉस्टिंग कितनी रहेगी, प्राइस कितनी रहेगी, बहुत ही कम रहेगी, राइट। तो रीजनेबल प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट इन टूडेज टाइम। Second one, that is the maximization of wealth. क्या करें, the objective of profit is short term concept which is related with annual income of the business. देखो, प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट इज अ शॉर्ट टर्म। कैसे शॉर्ट टर्म? कि भाई नॉर्मली आपने वर्ड सुना होगा फाइनेंशियल ईयर, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो कैसे कैलकुलेट होता है, कौन से ड्यूरेशन के लिए फिक्स होता है? एक साल के लिए। कितने साल के लिए? एक साल के लिए, जिसको हम बोलते हैं
फाइनेंशियल ईयर। आपको पता है इंडिया में फाइनेंशियल ईयर क्या है? तो आप लोग सोचो, कैलेंडर ईयर दैट इज जान्युआरी टू डिसेम्बर, गुजराती महीना जो આપણે કહીએ કારતક માગસર અષાઢ સેઠ જેઠ अलग अलग, राइट। जैसे ही सेम फाइनेंशियल ईयर यानी कि जो भी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनल्स होते हैं, वर्किंग होता है, दैट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों इंडिया में फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, क्या आपको पता है? दैट इज 1st अप्रैल टू 31st मार्च। यस, एवरी ईयर 1st अप्रैल टू 31st मार्च। यानी कि कोई भी कंपनी का प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो कैलकुलेशन कौन से ड्यूरेशन के लिए होगा? 1st अप्रैल से लेके 31st मार्च तक का वर्किंग होगा। यानी प्रॉफिट एक लिमिटेशन हो गया, एक साल का प्रॉफिट इतना, नेक्स्ट ईयर इतना प्रॉफिट हुआ। मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ इज अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, बट प्रॉफिट के साथ साथ आप क्या कर रहे हो? कुछ सेविंग कर रहे हो, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बचा रहे हो और लॉन्ग टर्म के लिए आपकी वेल्थ क्रिएट कर रहे हो। द प्रोजेक्ट विच इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द बिजनेस एट ए लॉन्ग रन आर एक्सेप्टेड। तो कोई भी कंपनी जहां पे अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करती है, जैसे एल&टी कंपनी, तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं, राइट। तो वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे बहुत ज्यादा नुकसान होने के चांसेस है, वहां पे वो वर्क करेंगे? नहीं करेंगे। कहां पे वर्क करेंगे? जो प्रोजेक्ट से मुझे ज्यादा यानी कि कंपनी को ज्यादा बेनिफिट मिलता है लॉन्ग रन के लिए, वहां से उसको वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इन द सर्कमस्टेंसेस लाइक डिप्रेशन, बिजनेस हैज टू गिव अप द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ प्रॉफिट। समटाइम्स दोस्तों क्या होता है कि अगर मार्केट में डिप्रेशन चल रहा है, इकोनॉमी डाउन है, राइट, उस वक्त कंपनी अगर प्रॉफिट के बारे में सोचेगी तो उसका बिजनेस बंद हो सकता है। तो ऐसे टाइम पे वो क्या करेगा? प्रॉफिट को अवॉइड कर सकता है, इग्नोर कर सकता है। आप सभी को मालूम होगा कुछ साल पहले, कुछ टाइम पहले कोविड आया था ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। कोविड की वजह से बहुत सारे बिजनेस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए थे। अब उस वक्त कोई ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, तो उसकी प्रोडक्ट कोई परचेज नहीं करेगा। तो ऐसे रिसेशन के टाइम पे, मंदी के टाइम पे, मार्केट में मंदी चालती हो ત્યારે હું 100 રૂપિયાની પ્રોડક્ટ 500 રૂપિયામાં વેચીને પ્રોફિટ 400 રૂપિયા કમાઈ લઉં, એવું दोस्तों कोई પણ કંપની વિચારશે તો એની પ્રોડક્ટ કોઈ પણ પરચેઝ નહીં કરે। નો વન વિલ desire to buy the company's product which have huge profit margin. Instead, the customer will prefer to buy that company's product which have the reasonable or genuine profit. That means if costing of that product is 100 rupees, then the selling price should be 120, 125, max to max 150 rupees. राइट। बिजनेस हैज टू गिव अप द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। रिसेशन, मंदी, कोविड के टाइम पे उसको प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव भूल जाना पड़ेगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ इज रिलेटेड विथ द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द ऑनर ऑफ द बिजनेस। थोड़े थोड़े टाइम पे एवरी ईयर जो कुछ प्रॉफिट हो रहा है वो सेविंग करके बहुत बड़ी वेल्थ बनती है। तो वो क्या हो गया? जो भी बिजनेस पर्सन है, बिजनेसमैन है, उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करता है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, आप सभी को पता है, धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। अब मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर है, चेयरपर्सन है, राइट, उन्होंने क्या किया? एवरी ईयर उनकी कंपनी कुछ प्रॉफिट अर्न कर रही है, बट वो प्रॉफिट इकट्ठा कर करके उन्होंने एंटीलिया बना दिया। दैट इज द क्रिएशन ऑफ वेल्थ। क्लियर एवरीवन? तो आप छोटे छोटी कुछ सेविंग, आपके पापा मम्मी घर पे कुछ सेविंग करते हैं, एवरी मंथ 1000 रुपए, 5000, 10,000 रुपए सेविंग कर दिए और उन्होंने 50 लाख का एक डुप्लेक्स 10 साल 15 साल के अंदर 50 लाख का एक डुप्लेक्स परचेस कर दिया। दैट इज व्हाट? दैट इज क्रिएशन ऑफ द वेल्थ। कंपनी ने अपनी नई इंडस्ट्री, नई ब्रांच स्टार्ट कर दी, दैट इज क्रिएशन ऑफ वेल्थ। क्लियर दोस्तों? मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। नाउ थर्ड वन, दैट इज अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। देखो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं तो वहां पे पैसों के बारे में तो डिस्कशन होगा। तो सबसे पहला आ गया दैट इज प्रॉफिट, सेकंड वन दैट इज क्रिएशन और मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। नाउ थर्ड वन इज अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। यानी कि कंपनी इकोनॉमिकली डेवलप होनी चाहिए, राइट। जैसे कैसे बड़ा बच्चा जो है वो बड़ा बन रहा है, बड़ा बच्चा हो रहा है, हाइट बॉडी बढ़ रही है, लेकिन साथ में मेन चीज क्या डेवलप होनी चाहिए? माइंड डेवलप होना चाहिए। ऐसे ही बिजनेस बड़ा कहलाता है, कब कहलाता है भाई? उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कंपनी की बहुत सारी ब्रांच ओपन हो गई लेकिन कहीं पे भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो नहीं चलेगा। यानी कि कंपनी इकोनॉमिकली उसका डेवलपमेंट ग्रोथ होना चाहिए। एक्सपांशन ऑफ द मार्केट,
मार्केट एक्सपांड करना यानी कि सपोज कोई एक पर्टिकुलर एरिया में मैं मेरी प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं या मेरी कंपनी है नए एरिया में मैं अपनी प्रोडक्ट सेल करने जा रहा हूं, कोई एक सिटी या स्टेट में मेरी कंपनी की प्रोडक्ट सेल हो रही है तो मैं मेरा मार्केट एक्सपांड करने के लिए क्या करूंगा, दूसरे स्टेट में भी वो चीज प्रोवाइड करूंगा। जैसे कोई बिल्डर होता है, भाई रियल एस्टेट बिल्डर है, बड़ौदा या अहमदाबाद में उसकी साइट चल रही है, वहां पे वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ धीरे धीरे वो सूरत में मुंबई में अपनी साइट यानी कि कंस्ट्रक्शन का बिजनेस डेवलप करेगा। दैट इज एक्सपांशन ऑफ द मार्केट, राइट। बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, आपके पास जितने भी रिसोर्सेस है राइट उस सभी का बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। एंड एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आज की डेट में कोई भी बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज टेक्निकल डेवलपमेंट। पुरानी स्टाइल से पुरानी मेथड से अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट बना रही है तो उसकी कॉस्टिंग भी ज्यादा आएगी और कस्टमर को भी नुकसान होगा, महंगी चीजें और क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी, तो वहां पे कस्टमर ऐसी प्रोडक्ट परचेस करने के लिए प्रेफर नहीं करेगा, राइट। जैसे कि आप स्टडी, आज की डेट में भी कुछ ऐसे क्लासेस कुछ ऐसी स्कूल्स है जो पुरानी 19th की सेंचुरी 20th सेंचुरी की तरीके से भाई बोर्ड के ऊपर चॉकस्टिक से पढ़ाते हैं, तो स्टूडेंट्स वो स्टडी प्रीफर नहीं करेंगे। आज की डेट में सभी स्टूडेंट्स को सभी टीचर्स को भाई हाईटेक टेक्नोलॉजी वीडियोग्राफी जैसे हम साहस में अप्लाई करते हैं उसी टेक्नोलॉजी के साथ स्टडी करना है। एसएसवी स्कूल में साहस इंस्टीट्यूट पे आप देखोगे तो डिजिटल स्टडी, डिजिटल कॉन्सेप्ट, मॉडर्न स्टडी मेथड्स, वो सभी चीजों का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर दोस्तों, तो यहां पे हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कंटिन्यू कर रहे थे जिसमें तीन ऑब्जेक्टिव्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। उसमें से इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो कि तीन पार्ट में डिवाइडेड है, प्रॉफिट, वेल्थ क्रिएशन एंड अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। तो ध्यान से ये वीडियो को पोस्ट करके ये सभी चीजें रिफर करो, देन वी विल मूव टू द सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। सो एवरीवन क्लियर विथ द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। देखिए हम क्या डिस्कस कर रहे थे, ओसीएम सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 1 में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस जो कि दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। जिसमें पार्ट नंबर 1 दैट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स दैट वी हैव कंप्लीटेड। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में तीन पॉइंट हमने डिस्कस किए, दैट इज प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ एंड अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट सेशन में इसके बाद के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द अदर यानी कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस के बारे में। उसके पहले आप सभी लोग साहस एप्लीकेशन से ये सभी वीडियो सभी सब्जेक्ट के आप डाउनलोड कर सकते हो, राइट, और रिफर कर सकते हो, आपके फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं आज का ये सेशन जो कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस जो हमने डिस्कस किए उसका एंड कर रहा हूं। नेक्स्ट सेशन में वी विल कंटिन्यू विथ द सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। जय हिंद।